नमस्कार, स्वागत है आप सभी का bankersada.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मैं संतोष कुमार है आप सबका स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर सेशन में। आज हर दिन में 2 बार आप सबसे मुलाकात होती है। सुबह अगर मैं बात कहूं तो सुबह एक बार 8 AM पे एक बार मुलाकात होती है जब हम वोकैब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वो का आप डिस्कशन करते हैं। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑल, क्योंकि आज लगभग 800 प्लस जो है वो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो सारे लोग वो कैप का मजा उठा रहे थे। तो याद रखिएगा, अभी तक आप लोग जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन मोड में जितने भी बच्चे यहाँ पे इस सेशन को देखेंगे, अगर आपने अभी तक ये वो कैप का सेशन नहीं देखा होगा सुबह 8 बजे तो एक बार जरूर जाकर के देख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के फाउंडेशन क्लास की तरफ हम लोग आ जाते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि 5 सेकंड्स, टेक 5 सेकंड्स। हमेशा हर दिन मैं आपको शुरू के 5 सेकंड जरूर देता हूं ताकि आप अपना काम कर सकें, और उन 5 सेकंड्स के बाद मैं अपना काम करना यहां पे शुरू कर दूंगा। आपका काम क्या है, एक बार जल्दी से फटाफट लिंक को एक बार कॉपी करिए और तुरंत शेयर कर दीजिए हर उस ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, सुबह 9 बजे से मैथ्स की क्लास होती है फाउंडेशन, 10 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास होती है और उसके बाद 11 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तो जल्दी से फटाफट एक बार शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, आप जहां भी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या है ये इस एडिटोरियल। इसकी मैं बात कर रहा था सुबह 8 बजे। अभी तक जिन बच्चों ने भी ये सेशन नहीं देखा तो एक बार फटाफट देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हर दिन। अब ये वोकैब आप प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रखिए, देखो आप सबको पता है कि एसबीआई जो क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है, एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो वो बच्चे जो काफी सीरियस बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। याद रखिएगा, काफी दिन आपको मिल जाएंगे, इसलिए अपने वर्ड पावर को, अपने वोकैब को और आप और मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और बिना वर्ड पावर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपकी इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इंग्लिश अगर आपको मजबूत करनी है तो बच्चों याद रखना, आपको अपना वोकैब जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त तगड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए अभी एग्जामिनेशन सामने तो कोई दिख नहीं रहे, नोटिफिकेशंस नहीं है। अभी आरबीआई असिस्टेंट मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, उसके भी अभी आने बाकी हैं। ठीक है, कब होंगे एग्जाम पता नहीं। तो कुल मिलाकर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा जो है आप इन वर्ड्स को, वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, और 10 बजे बेसिक अपना क्लियर करिए हमारे साथ, मेरे साथ इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में। ठीक है, चलो एक और इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से हम लोग चलते हैं इंग्लिश फाउंडेशन क्लास। ये वाला वर्ड तो आपको पता ही था, डॉड। ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं याद रखिएगा, डॉड को गोस्ट वर्ड कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं रहती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हम लोग मौजूद थे। यहां पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में आई बॉट न्यू फर्नीचर्स, ये मैंने पहले ही आपको कल बता दिया था कि फर्नीचर्स नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। पुलिस के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, पुलिस के साथ हम हमेशा आर यूज करेंगे, इसलिए भी हमारा गलत होगा। हमेशा देखिएगा, पुलिस जो है उसको हमेशा ही प्लूरल जो है वो नाउन ट्रीट किया जाता है और इसलिए उसके साथ हमेशा आर या फिर हैव लगता है। ठीक है, थर्ड, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड सम थीव्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। चौथा, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो द जूरी वाज डिवाइडेड ओवर द केस, द कमिटी वर यूनाइटेड ओवर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्कीम। बच्चों आपको याद होगा कि मैंने जब आपको कल समझाया था कुछ कलेक्टिव नाउन्स के रूल्स, जब मैंने आपको समझाए थे तो मैंने आपको उस समय क्या कहा था कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन्स जो भी होते हैं वो अब किस आधार पे बेस्ड होते हैं। पहला वाला आपका क्या बेस्ड होता है, पहला वाला आपका बेस्ड होता है जो कि ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें कि अनलाइक सारे के सारी चीजें क्या होती हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, चीजें वगैरह होती हैं, अलग अलग टाइप के चीजें वगैरह होती हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। दूसरे कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें सिमिलर टाइप की आपकी चीजें पाई जाती हैं, सिमिलर टाइप की आपकी चीजें पाई जाती हैं। और तीसरा कलेक्टिव नाउन वो होता है जो आपका थॉट्स, आइडियाज, है ना, ओपिनियन पे बेस्ड होता है। मैंने कल बताया था ना आपको, ये बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी, एक बार कल का सेशन भी देख सकते हैं आप। सो वो कलेक्टिव नाउन जिसका आधार विचारों पे होता है, थॉट्स पे होता है, आइडियाज पे होता है, व्यूज पे होता है, ओपिनियन पे होता है, उनको भी ये कलेक्टिव नाउन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उन कलेक्टिव नाउन को, जैसे जूरी हो गया, ठीक है, जैसे पैनल हो गया, जैसे कम्युनिटी हो गया, ठीक है, कमिटी, सॉरी, जैसे कमिटी हो गया, और क्या क्या हो सकता है जल्दी से मुझे बताओ। जूरी हो गया, पैनल हो गया, कमिटी हो गया, और क्या हो गया, बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, और क्या क्या हो सकता है, कमॉन बच्चों एक बार जल्दी से मुझे बताते जाएं, और क्या क्या हो सकता है। वो कलेक्टिव नाउन्स जो कि थॉट्स पे बेस्ड होते हैं, विचार पे बेस्ड होते हैं, आइडियाज की वजह से बनते हैं, ओपिनियन की वजह से बनते हैं, उन क्या क्या डाल सकते हैं, जूरी हो गया, पैनल हो गया, कमिटी हो गया, बोर्ड हो गया, इस तरीके के वर्ड्स आप लोग यहां पे
ला सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स यहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन का एक रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन के सबसे पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल के बाद हम लोग कलेक्टिव वर्ड पढ़ते हैं, वो वाला कलेक्टिव नाउन, प्लस उसके बाद हम ऑफ लिखते हैं, प्लस उसके बाद उसका नाउन लिखते हैं, और वो नाउन भी हमेशा कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। और इनके लिए जो वर्ब लगाते हैं वो हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। ये पूरा रिकैप हो गया, कल का ये पूरा का पूरा रिकैप हो गया, याद रखिएगा। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। इसका रूल क्या है, इन दोनों का रूल क्या है। रूल ये है कि इफ अ कलेक्टिव नाउन stands for a single opinion then verb is singular. In case of different views verb is used plural. मतलब क्या हो गया, ध्यान दो। अब मैं इसको आपको सही करते हुए आपके लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। बोला यह जा रहा है कि कोई भी कलेक्टिव नाउन है ना, एक कलेक्टिव नाउन है, अगर उस वो कलेक्टिव नाउन जो है, आप उस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं और आप उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हैं। सिंगुलर कब ट्रीट करेंगे, सिंगुलर अब तब ट्रीट करेंगे जब सेम ओपिनियन होगा। सिंगुलर कब ट्रीट करेंगे, जब सेम ओपिनियन होगा। और प्लूरल कब ट्रीट करेंगे, जब डिफरेंट ओपिनियन होगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, जो कि बेस्ड है विचारों पे, मत पे, ओपिनियंस पे, व्यूज पे, इन पे बेस्ड है, तो ध्यान देना कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तरीके से इस्तेमाल किया गया या प्लूरल तरीके से, ठीक है। सिंगुलर तरीके से कब इस्तेमाल किया गया होगा, अगर उस पूरे कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन एक ही है, एक ही ओपिनियन है, सेम ओपिनियन है, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका ओपिनियन एक ही है, यूनानिमस ओपिनियन है, तब हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग अगर ओपिनियन है, तब हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट ओपिनियन। जैसा आपको याद होगा, रुस्तम मूवी आपको याद होगी, ठीक है, उसमें लास्ट में फाइनली क्या हुआ था, एक मिनट, उसमें लास्ट में फाइनली क्या हुआ था कि अक्षय कुमार का केस जो है वो जूरी पे चला गया था, राइट। अक्षय कुमार का जो केस है ना, वो क्या आ गया था, वो जूरी के हाथ में आ गया था। अब उस जूरी में कुछ लोग जो थे वो बोल रहे हैं कि हाँ ये दोषी है, कुछ लोग बोल रहे थे दोषी नहीं है। इसका मतलब वो जो जूरी थी वो किस तरीके से यूज करेंगे, हम वो प्लूरल हम यूज करेंगे, वो सिंगुलर यूज नहीं करेंगे। अगर सारे लोग कहते दोषी या सारे लोग कहते निर्दोष, तो भी क्या हो जाता, सेम ओपिनियन होता, सिंगुलर ओपिनियन होता, ठीक है। तो अगर सेम ओपिनियन है तो फिर वर्ब इसके लिए सिंगुलर आएगा, और अगर डिफरेंट ओपिनियन है तो उसके लिए वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। ध्यान रहा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। सिंगुलर कब आएगा, जब सेम ओपिनियन होगा, और प्लूरल कब आ जाएगा, जब डिफरेंट ओपिनियन होगा। सिंगुलर होगा अगर ओपिनियन, तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब, प्लूरल ओपिनियन होगा तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ। अब देखो 3 नंबर वाले सेंटेंस में, देखो 3 नंबर वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, जूरी। अब देखो सर, आप लोग पूछेंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर तरीके से इस्तेमाल किया गया, ओपिनियन इसका सेम है या फिर अलग है। किस वर्ड को देख करके आपको पता चल पाएगा कि ओपिनियन जो है वो सिंगुलर है या फिर ओपिनियन जो है वो अलग अलग है। आप लोग बता सकते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर मुझे बताइए कि कौन सा वर्ड है जिसको देख करके आप ये पता लगा पाएंगे कि सिंगुलर ओपिनियन है या फिर प्लूरल ओपिनियन है। किस वर्ड को देख करके आप यहां पे पता लगा पाएंगे, सिंगुलर ओपिनियन या फिर प्लूरल ओपिनियन। एक बार जल्दी से मुझे बताएं, एक बार जल्दी से मुझे बताएं, सिंगुलर ओपिनियन या फिर प्लूरल ओपिनियन, किस वर्ड को देख करके आप बता पाएंगे। अविनाश दास, सुरेंद्र, तपस्विनी, सोनाक्षी जी, सेम के लिए सिंगुलर और डिफरेंस के लिए प्लूरल, ये तो हो गया। लेकिन किस वर्ड को देख करके आप बता पाओगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अविनाश दास, इस सेंटेंस में आपने डिवाइडेड को देख करके पता लगा लिया, लेकिन जनरली याद रखना, अगर आपको यह पता लगाना है कि कलेक्टिव नाउन जो है उसका ओपिनियन सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसे जानेंगे हम, तो हमेशा आप किसके ऊपर फोकस करोगे, वर्ब के ऊपर। देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, डिवाइडेड नहीं, पार्ट कौन सा, मान लेते हैं डिवाइडेड के जगह वहां पे कुछ और वर्ड दिया हुआ है, कुछ और वर्ड दिया हुआ है, तो हमेशा देखिएगा वर्ब के ऊपर जो है आप हमेशा कोशिश करिएगा क्या वर्ब लिखा हुआ है या फिर एडजेक्टिव क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हो सकता है यूनानिमस लिखा हुआ हो, यूनानिमस, तो भाई देखो यूनानिमस वर्ब तो नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, तो ये एडजेक्टिव है यूनानिमस, है ना। तो आप हमेशा उसके वर्ब को देखना या फिर एडजेक्टिव को देखना। एक वर्ड वहां जरूर लिखा हुआ रहेगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि वो सिंगुलर ओपिनियन है या फिर उसका डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे यहां देखो डिवाइडेड, अगर मैं बोलूं डिवाइडेड तो इसका मतलब आपको क्या आ रहा है कि सेम ओपिनियन है, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि अलग अलग ओपिनियन, डिवाइडेड है, डिवीजन ओपिनियन में अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पे वाज गलत हो गया, और इस वाज की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे
वर आ जाएगा। क्या बोलेंगे? द ज्यूरी वर डिवाइडेड ओवर द केस, इसलिए यहां पे ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी वर लिखा हुआ है और कौन सा वर्ब लिखा हुआ है? यूनाइटेड लिखा हुआ है। यूनाइटेड का मतलब सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनाइटेड? इसका मतलब जितने भी जजेस हैं उन सबका, जो भी कमिटी में मेंबर्स, उन सबका मत जो है वो एक ही है, यूनाइटेड है, एकता है, अनेकता तो नहीं है। इसका मतलब यहां पे सेम हो गया, इसलिए यहां पे वर के जगह क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा, इसलिए ये भी गलत था और तीसरा नंबर वो भी आपका गलत था। तो याद रखिएगा, जब भी कोई कलेक्टिव नाउन इस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया हो, ठीक है, जो कि प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, तो हमेशा वर्ब को चेक करना या फिर इस तरीके के वर्ड्स को चेक करना। और मैं आपको बता दूं, बिना इस तरीके के वर्ड्स के हो ही नहीं सकते, ठीक है। एक ना एक वर्ड ऐसा जरूर लिखा हुआ रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि वहां पे ओपिनियन सेम है या फिर अलग है। गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला रूल सबका क्लियर हो गया? ठीक है, सबका क्लियर हो गया भाई? अगर सबका क्लियर हो गया है, एक बार जल्दी से प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से फटाफट एक बार काम करिएगा और जल्दी से इस सेशन को एक बार शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देना, फटाफट एक बार शेयर करिए। 600 पीपल अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, जल्दी से। आज टारगेट यही है, कल 900 के पास आसपास हम लोग बच्चे जुड़े हुए थे, उम्मीद है कि आज उससे बहुत ज्यादा हम लोग जुड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप सबका क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक बार यस सर लिख दो कि यस सर ये वाला क्लियर हो गया। यस सर एक बार क्लियर हो गया, एक बार लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला रूल क्लियर। नेक्स्ट रूल ये रहा आप सबके सामने कुछ क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। An army knows their duty in an condition, in any condition or situation. The panel was divided in its views regarding the case. I have a grove of plants. I kept a gardener to take care of them. The kitten lost her tail. है ना? तो जल्दी से मुझे बताइए इन सेंटेंसेस में कहां पे एरर है, कहां पे नहीं है। जल्दी से आप लोग मुझे आंसर देते जाइए कि कहां पे गलत है, कहां पे चीजें सही हो रही हैं। कम ऑन। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, सारे लोग बोल रहे हैं भाई फटाफट यार एक बार जल्दी से शेयर करते हो। देखो 650 हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, जल्दी से शेयर करिए। जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह अभी तक नहीं आए हैं तो फटाफट जल्दी से उन्हें शेयर करिए, उन्हें कॉल करिए, उन्हें बुला लीजिए, ठीक है। और आप सबको तो पता ही है कि एग्जामिनेशंस भी जो है वो एसबीआई क्लर्क मेंस का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, आरबीआई का भी पोस्टपोन हो गया। अभी सामने आपकी इंपेंडिंग एग्जामिनेशन कुछ दिख नहीं रहे, तो जबरदस्त मौका है कि आप अपने इंग्लिश को गजब तरीके से तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश के ऊपर जो रोना रोता है ना, रुदाली, वो अब नहीं होगा। इंग्लिश क्यों? इंग्लिश का एक पार्ट है वोकैब और दूसरा पार्ट है आपका ग्रामर प्लस लैंग्वेज। ग्रामर प्लस लैंग्वेज, है ना, दो पार्ट है। तो भाई वोकैब अगर आपको ठीक करनी है तो सुबह 8 बजे आइए, जो कि आप लोग आ रहे हैं, और ज्यादा बच्चों को बताइए सुबह 8 बजे वर्ड कंप्लीट करना है। और ग्रामर और वोकैब जो लैंग्वेज है उसके लिए आप सुबह 10 बजे मेरे से जुड़िए। सारी चीजें आपकी सही होंगी, फटाफट जबरदस्त चीजें होंगी और कहीं जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो अभी इसका आंसर वगैरह क्या होगा जल्दी से देखते हैं। द लॉस्ट होगा, द लॉस्ट, थपड़ी आएंगे अभी हम। नो 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 नो, आर्मीज, पिटाई होगी यार तुम लोगों को, और कुछ नहीं, एकदम जबरदस्त। देखो मैं बता रहा हूं, ये पहला नंबर गलत है, दूसरा नंबर गलत है, तीसरा नंबर गलत है और चौथा नंबर गलत है, ठीक है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। देखो क्या क्या गलत है। यहां पे सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कलेक्टिव नाउन हमारा कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये कलेक्टिव नाउन, दिस इज कलेक्टिव नाउन, ठीक। पैनल ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक। ग्रोव ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक। और ये हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है। द किटन ये हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। बाकी तीनों जो है वो कलेक्टिव नाउन है और चौथा है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा, और देखो कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल बिल्कुल सही आ रहा है, पैनल के पहले आर्टिकल बिल्कुल सही आ रहा है, ग्रोव के पहले आर्टिकल बिल्कुल सही आ रहा है, तो यहां सब सही है, कोई इशू नहीं है। और कलेक्टिव नाउन के लिए आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, इसलिए ये भी सही है। द पैनल वॉज, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। बस बाकी सारी चीजें सही। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन में आपका एरर नहीं है और ना तो वर्ब में आपका एरर है, शायद ये एरर कहीं और का है, शायद ये जो एरर है वो कहीं और का है, किसी दूसरी चीज का आपका एरर है ना। सर नो होगा वर्ब सिंगुलर, ये है कौन? सनी शर्मा, यार तुमने मेरा जोश बिल्कुल ठंडा कर दिया यार, मैं अब हार गया हूं सनी। यार सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है कि जब भी वर्ब रहेगा ना उसमें ऐड करना है एस और ई एस। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है एस और एस ऐड करना है, और प्लूरल वर्ब का मतलब होता है रिमूव करना है एस और ई एस। ये ध्यान आपको देना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला गो,
ये क्या है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने बोला गोज, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान देना, भूलना नहीं, मरते दम तक ये चीजें याद रखनी है कि वर्ब का अगर सिंगुलर तो उसमें एस और एस ऐड रहता है। नोज ये सिंगुलर वर्ब है, एन आर्मी नोज होगा, ये आप जान लो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें आपको पता चल गया कि कलेक्टिव नाउन में और वर्ब में एरर नहीं है। ठीक, तो फिर एरर कहां है भाई, पहले वाले सेंटेंस में एरर कहां है, ध्यान दो। रूल इसका कह रहा है कि न्यूटर जेंडर इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, बेबीज, ऑल कलेक्टिव एंड ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान दो, मैं आपको रूल समझाने जा रहा हूं। बोला जा रहा है न्यूटर जेंडर का मतलब होता है इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर का मतलब होता है इट। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इट हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। इट हम इस्तेमाल करेंगे नॉन लिविंग के लिए, इट हम इस्तेमाल करेंगे स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए, इट हम इस्तेमाल करेंगे एनिमल्स के लिए, इट हम इस्तेमाल करेंगे बेबीज के लिए। छोटा सा बच्चा जो है, ठीक है, छोटा सा बच्चा जो है वो अपने खिलौने के लिए रो रहा है, ठीक है, वो अपने खिलौने के लिए रो रहा है, या वो अपने पालने में जो है वो रो रहा है। सो क्या बोलेंगे, द स्मॉल बेबी इज क्राइंग इन हिज क्या बोलेंगे उसको, क्रैडल, झूला। द स्मॉल बेबी इज क्राइंग इन हिज क्रैडल या इन हर क्रैडल, क्या होगा, द स्मॉल बेबी इज क्राइंग इन हिज क्रैडल या इन हर क्रैडल, क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्मॉल बेबी इज क्राइंग इन हिज क्रैडल या इन हर क्रैडल, हम क्या लिखेंगे यहां पे, याद रखना, स्मॉल बेबीज हो या कलेक्टिव नाउन हो या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इन सब में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन सब में हम न्यूटर जेंडर इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है इट। क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द क्रो, देयर वॉज अ क्रो इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक कौवा था, ठीक है। अब बोले वह बहुत प्यासा था, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज थर्स्टी या इट वॉज थर्स्टी। क्या बोलते हैं आप, स्टोरी बुक्स में भी क्या पढ़ते हो, इट वॉज थर्स्टी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि एनिमल्स है, ठीक है। स्मॉल बेबीज के लिए आ गया। और अब आता है कलेक्टिव नाउन के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आर्मी, जो इंडिया की जो आर्मी है ना, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि अ ग्रुप, मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ध्यान देना, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अब बताओ इज कमिंग या आर कमिंग, इज कमिंग या आर कमिंग, क्या हो जाएगा, इज कमिंग होगा। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कमिंग या आर कमिंग, पहला तो हो गया इज कमिंग। अब मैं बोलूंगा कि ये जो एक ग्रुप, लड़कियों का एक ग्रुप जो आ रहा है, ये ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट है, ये ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट है ना, ये ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट। तो हम क्या बोलेंगे, दिस ग्रुप, इट इज वेरी इंटेलिजेंट, इट इज वेरी इंटेलिजेंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, या